आवाज। नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लखनऊ के केजीएमयू में महिला रेजिडेंट डॉक्टर से दुष्कर्म और धर्मांतरण दबाव का पूरा मामला जो है वो सामने आया है, जहां चौक पुलिस ने आरोपी शारिक को पीलीभीत से गिरफ्तार कर लिया है। तो आपको बता दें, ये बड़ी जानकारी सामने आई है, जहां शारिक को पीलीभीत से गिरफ्तार किया गया है। शारिक खान रमीज मलिक के पिता सलीमुद्दीन के दोस्त का रिश्तेदार बताया जा रहा है। शारिक खान रमीज मलिक की पहली पत्नी के धर्मांतरण में गवाह भी था। तो आरोपी के खिलाफ गंभीर आरोप है। महिला डॉक्टर ने शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस इस मामले में लगातार आरोपी से पूछताछ कर रही है। आपको बता दें, मामले की जांच में अभी अन्य संदिग्धों की पहचान भी हो सकती है। तो केजीएमयू से जुड़ा ये बड़ा मामला आपको बता दें, महिला रेजिडेंट डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और धर्मांतरण के दबाव का ये पूरा मामला जो है वो प्रकाश में आया है। आपको बता दें, चौक पुलिस ने इस मामले में एक और आरोपी शारिक खान को पीलीभीत से गिरफ्तार कर लिया है। शारिक खान रमीज मलिक के पिता सलीमुद्दीन के दोस्त का रिश्तेदार बताया जा रहा है और रमीज मलिक की पहली पत्नी के धर्मांतरण में वो गवाह भी रहा था। तो महिला डॉक्टर ने आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस आरोपी से लगातार पूछताछ कर रही है और इसके साथ ही आपको बता दें, इस मामले में अन्य संदिग्धों की पहचान की भी संभावना जो है वो बताई जा रही है। पुलिस पूरी तरह से जांच करी है। जांच पूरी होने के बाद ही पुलिस आरोपियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई करेगी। तो आपको बता दें, केजीएमयू में ये एक नया मामला सामने आया है, जिसमें आपको बता दें शारिक खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ रजनीश पांडे, स्टेट हेड, जुड़ चुके हैं। रजनीश जी, अगर बात की जाए महिला डॉक्टर की, तो महिला डॉक्टर ने क्या कुछ आरोप इस आरोपी के ऊपर लगाए हैं? देखिए, जो डॉक्टर के साथ शादी हुई थी, धर्मांतरण का जो आरोपी है, इसमें जिसकी गिरफ्तारी हुई है, जैसे जो आप खबर बता रही है, उसमें ये गवाह बना था और गवाह का भी उतना ही बड़ा अपराध होता है इस मामले में जितना मुख्य आरोपी का होता है। तो कई दिन से लगातार इसको सर्विलांस पे रखा गया था, इधर उधर उसका लोकेशन मिल रहा था, लेकिन इसकी गिरफ्तारी हो गई है और इसके गिरफ्तारी होने के बाद तमाम और राज से पर्दे हटेंगे, जिसका लोग इंतजार कर रहे हैं। आखिर ये कितना बड़ा नेक्सस था और लखनऊ में समझिए कि राजधानी में नाक के नीचे हो रहा था और इसको किसी को पता नहीं था। जब महिला ने आरोप लगाया तब राजफाश हुआ। उसके मोबाइल धीरे धीरे जैसे जैसे तहकीकात हुआ, इसका नेटवर्क खंगाला गया, छांगुर से कनेक्शन खंगाला गया, क्योंकि जिस तरीके से उसमें एक टारगेट था कि अगर आप डॉक्टर को धर्मांतरण कराते हैं, हिंदू है तो उसका रेट फिक्स था, इंजीनियर को कराते हैं तो उसका एक रेट फिक्स था। तो धीरे धीरे पुलिस तहकीकात कर रही है और पर्दा दर पर्दा हटाया जा रहा है, लेकिन जो दावा किया जा रहा है कि इसमें और भी कुछ गिरफ्तारियां हो सकती है। बिल्कुल रजनीश जी, अगर बात की जाए, क्योंकि शारिक खान का जो खबर सामने आ रही है उसमें रमीज के साथ भी इनके रिश्ते बताए जा रहे, क्या कुछ रिश्ता इनका इनके परिवार से रहा है? क्योंकि ये गवाह रहा है और कहीं ना कहीं एक दूसरे के रिलेटिव भी है। और जैसे कि डॉक्टर का जो आप जिस खबर को आप रमीज खान, उसके पिता भी धर्मांतरण करा के ही शादी किए थे। हालांकि हमारा सेकुलर देश है और संविधान कहता है कि अगर 18 साल के ऊपर के बालिग लोग हैं, कोई प्रेशर नहीं है, तो शादी करने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन इसके पीछे मंशा क्या थी, उस मंशा पे काम कर रही है यहाँ के स्थानीय पुलिस प्रशासन। जी बिल्कुल। रजनीश जी, इस मामले में क्या कोई धर्मांतरण की किसी संगठित गिरोह की भी खबर सामने आ रही है? क्या कोई नेटवर्क रहा है? छांगुर का कनेक्शन खंगाला जा रहा है और जैसा होगा सबसे पहले इंडिया वॉइस पर अपडेट किया जाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद रजनीश पांडे, इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। अब सीधे आपको ले चलते हैं दिल्ली के राजघाट, जहां राष्ट्रपति और पीएम मोदी जो है वहां मौजूद है। राजघाट में श्रद्धांजलि दी जा रही है। पीएम ने राजघाट जाकर श्रद्धांजलि दी है। आपको बता दें, इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी जो है वो मौजूद है। तो ये तस्वीरें राजघाट की, जहां आप राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को देख सकते हैं, गृह मंत्री अमित शाह, तो आपको बता दें, आज गांधी जी की पुण्यतिथि है और इस अवसर पर सभी लोग जो हैं वो राजघाट पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां आप देख सकते हैं कि पीएम मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू,
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह सभी राजघाट पहुंचे हुए हैं। गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर सभी लोग राजघाट पहुंचे हुए हैं। वहां पे श्रद्धांजलि देते हुए आप देख सकते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी जो है श्रद्धांजलि देने के लिए वहां पहुंची हुई हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं। तो आज राजघाट पर गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर सभी लोग जो हैं वो मौजूद हैं। ये लाइव तस्वीरें आपको हम राजघाट से दिखा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है और इस अवसर पर 30 जनवरी के इस अवसर पर सभी लोग राजघाट पहुंचे हुए हैं। सभी ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन, जिसमें राष्ट्रपति घाट पहुंचे हैं। वहां महात्मा गांधी को उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान आपको बता दें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी वहां मौजूद है। तो आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर राजघाट पर कार्यक्रम रखा गया है और इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह सहित सभी राजनीतिक लोग जो हैं वो पहुंचे हुए हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। लखनऊ में एक बार फिर से सर्दी ने दस्तक दे दी है। जी हां, शहर में पारा 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे गिर गया है। वहीं घने कोहरे की वजह से राहगीरों और वाहन चालकों को सुबह के समय विशेष कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कोहरे की चादर के चलते दृश्यता यानी विजिबिलिटी काफी कम हो गई है, जिससे सड़क पर सफर करना जोखिम भरा हो गया है। स्कूल जाने वाले बच्चे और आम जनता को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि दिन भर ठंड और कोहरा बना रहेगा। लोगों को सावधानी बरतने की भी सलाह दी गई है। तो आपको बता दें लखनऊ में एक बार फिर से सर्दी ने वापस कहर बरपाया है। पारा 10 डिग्री के नीचे चला गया है। वहीं कोहरे की चादर से लोगों को काफी मुश्किलें हो रही हैं। फिर से सर्दी का सितम शुरू हो गया है। राजधानी लखनऊ समेत रायबरेली, उन्नाव, बाराबंकी और सीतापुर में मेघराजा छाए हुए हैं, जिसके चलते सर्दी वापस से लौट आई है। कहीं बारिश की फुहार हुई है तो कहीं मूसलाधार बारिश, जिसके चलते सर्दी रिटर्न हुई है। साथ ही साथ कोहरा है, जिसके चलते एक बार फिर से लोगों को कम्यूट करना मुश्किल हो रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि अब स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी। आने वाली 3 फरवरी तक बारिश भी होगी और कोहरे का कहर भी यूं ही देखने को मिलेगा। इन सब के बीच में उत्तर पश्चिम से चलती शीतलहर ने लोगों की आफत और बढ़ा दी है। लखनऊ से इंडिया वॉइस के लिए अनुराग तिवारी। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। मेरठ के ब्रह्मपुरी इलाके में खुलेआम सट्टे की सूचना पर एसपी सिटी की स्पेशल टीम ने छापेमारी की है। आपको बता दें वहां से जैसे ही ये छापेमारी की गई वहां पे भगदड़ मच गया। पुलिस ने 29 सट्टेबाजों को हिरासत में ले लिया है। देर रात तक सभी सट्टेबाज थाने में ही मौजूद रहे। वहीं आपको बता दें एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह के फोन पर बुधवार देर रात एक कॉल आई। कॉलर ने बताया कि ब्रह्मपुरी के माधोपुरम में खुलेआम एक घर में सट्टेबाजी चल रहा है। यहाँ आने वाले लोगों से आसपास के लोग भी बहुत परेशान हैं। थाना पुलिस की मिली भगत से ये सट्टा चल रहा है। वहीं एसपी सिटी ने सूचना मिलते ही अपनी टीम को एक्टिव किया और पहले की सूचना की पुष्टि की गई। इसके बाद टीम ने माधोपुर स्थित एक मकान पर छापेमारी किया। पुलिस को देखते ही वहां भगदड़ मच गई। लोग दीवार और छत फांदकर भागने लगे, लेकिन पुलिस ने काफी लोगों को दबोच लिया है।
अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत औरैया पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें, पुलिस अधीक्षक अभिषेक भारती और सीओ नगर के पर्यवेक्षण में दिबियापुर पुलिस, एसओजी और सर्विलांस टीम ने हत्या के एक मामले का अनावरण करते हुए 3 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 2 तमंचे, 4 जिंदा कारतूस और 1 मोटरसाइकिल के साथ ही हत्या में प्रयुक्त होने वाले लोहे की नुकीली सरिया बरामद की गई है। मृतक युवक का शव 19 जनवरी को ककोर बम्बा के पास खेत में मिला था। आपको बता दें, जांच में पाया गया कि विवाद के बाद अभियुक्तों ने युवक की हत्या की थी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या और अवैध असलाहा रखने के आरोप में केस दर्ज कर लिया है। पुलिस अब अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयासों में भी जुटी हुई है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। प्रयागराज के मीरगंज इलाके में सराफा की दुकान में चोरी की घटना सामने आई है, जहां दुकान का शटर काटकर अज्ञात चोरों ने दुकान में चोरी की है। आपको बता दें, चोरी करने की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। इस दौरान शातिर चोरों ने दुकान में रखे 200 ग्राम के करीब सोने के जेवरात उड़ा ले गए। वहीं दुकान मालिक के मुताबिक चोरी हुए आभूषणों की कीमत करीब 34 लाख थी। वहीं इस मामले पर पीड़ित ज्वेलर्स ने कोतवाली पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस शातिर चोर की तलाश में जुट गई है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। सिद्धार्थनगर जिले में इटवा डुमरियागंज मार्ग पर करहिया पुलिस के पास रामपुर मोड़ पर एक भूसा लदी पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई। आपको बता दें, पिकअप इटावा क्षेत्र से गोंडा की ओर जा रही थी। वहीं मोड़ पर तेज रफ्तार और संतुलन बिगड़ने के कारण वाहन पलट गया। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई और न ही चालक को गंभीर चोट आई है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए हैं और राहत कार्य में जुटे हुए हैं। वहीं हादसे के कारण कुछ समय के लिए मार्ग पर यातायात जो है वो प्रभावित रहा। बाद में पिकअप को सड़क से हटाकर रास्ता सुचारू कराया गया। आपको बता दें, स्थानीय प्रशासन को भी घटना की जानकारी दी गई। हादसे के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है, क्योंकि भूसा लदी पिकअप पलटने से बड़ा नुकसान हो सकता था, लेकिन सभी सुरक्षित रहे। अब रुक कर लेते अगली खबर की। अलीगढ़ के चंडौस थाना क्षेत्र के गांव नगला पदम में गेहूं के खेत में अज्ञात युवती का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। आपको बता दें, स्थानीय लोगों ने खेत में शव पड़ा देख पुलिस को इसकी सूचना दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल की जांच की है। प्रारंभिक जांच में युवती की गला दबाकर हत्या किए जाने की आशंका जो है वो जताई जा रही है। वहीं युवती के चेहरे पर गंभीर चोट के निशान भी पाए गए हैं, जिससे यह अंदेशा भी लगाया जा रहा है कि पहचान मिटाने की कोशिश की गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं आसपास के गांव में युवती की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले में हर एंगल से जांच हो रही है और जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा। घटना के बाद गांव और आसपास के क्षेत्र में दहशत का माहौल है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी केजीएमयू ने चिकित्सा क्षेत्र में एक बार फिर इतिहास रच दिया है। आपको बता दें, डॉक्टरों की एक विशेषज्ञ टीम ने 3 साल की बच्ची के सिर में धंसी रिवॉल्वर की गोली को सफलतापूर्वक निकाल उसे नया जीवन दिया। गंभीर हालत में बच्ची को परिजन केजीएमयू लेकर पहुंचे थे। सिटी स्कैन में सामने आया कि गोली सिर के भीतर घुस रही थी, जिससे स्थिति बेहद नाजुक बनी हुई थी। अत्यधिक खून बहने के कारण बच्ची बेहोशी की हालत में थी। डॉक्टरों ने पहले निडल के जरिए बुलेट की सटीक लोकेशन का पता लगाया। इसके बाद करीब 4.5 घंटे तक चला बेहद जटिल ऑपरेशन किया गया। सफल सर्जरी के बाद बच्ची की हालत में बड़ा सुधार आया। डॉक्टरों की इस उपलब्धि से माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू हैं और पूरे अस्पताल में राहत का माहौल है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की।
अलीगढ़ के कुआरसी थाना क्षेत्र के वहीद नगर में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां हिस्ट्री शीटर वसीम ने एक पत्रकार पर फायरिंग कर दी है। गनीमत रही कि पत्रकार बाल बाल बच गया। बताया जा रहा है कि क्षेत्र में जुआ खेलने का एक वीडियो पुलिस तक पहुंच गया था, जिससे जुआ सरगना वसीम बौखला गया। इसी रंजिश में उसने पत्रकार को निशाना बनाते हुए फायरिंग की। घटना के बाद पीड़ित पत्रकार ने तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम पर शिकायत दर्ज की है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस ने घटनास्थल के साथ साक्ष्य जुटाए हैं और आरोपी की तलाश तेज कर दी है। मामले की गंभीरता को लेते हुए पुलिस अधिकारियों ने जल्द गिरफ्तारी का भरोसा दिया है। घटना के बाद इलाके में अब दहशत का माहौल है। पत्रकारों में भी रोष देखा जा रहा है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। लखनऊ से एक बेहद संवेदनशील और शर्मनाक मामला सामने आया है। आपको बता दें, चिन्हट थाना क्षेत्र में एक नाबालिग युवती के साथ छेड़छाड़ और मारपीट का आरोप लगा है। पीड़ित नाबालिग युवती अपनी मां के साथ सतरिक रोड पर सब्जी की दुकान लगाती है। जानकारी के मुताबिक युवती पास की दुकान से पन्नी लेने गई थी, तभी मौके पर मौजूद युवक आदेश शर्मा ने उसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। जब नाबालिग युवती ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट की। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई है। परिजनों का आरोप है कि यह पूरी घटना खुलेआम हुई है, बावजूद इसके आरोपी के हौसले जो हैं वो बुलंद रहे। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस जो है वो वहां पे पहुंची है और पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग की जा रही है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या नाबालिग बच्चियां आज भी सुरक्षित हैं और कब ऐसे आरोपियों पर सख्त कार्रवाई होगी। पुलिस हालांकि पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर बाराबंकी से है, जहां प्रतिबंधित पक्षियों के शिकार के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वन विभाग देवा रेंज के अमरसंडा वन ब्लॉक के पास रेट नदी किनारे से शंकर और सोहन लाल नामक व्यक्तियों को पकड़ा गया है। उनके पास से शिकार जाल और अन्य प्रतिबंधित सामान के साथ कुल 13 जीवित पक्षी बरामद किए गए हैं। सभी पक्षी जीवित अवस्था में पाए गए हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों के खिलाफ देवा रेंज में भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया गया है। आपको बता दें, मामले में आगे की विस्तृत जांच जारी है। वहीं प्रतिबंधित पक्षियों का शिकार करते 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर बिजनौर से है, जहां नजीजाबाद क्षेत्र में देर रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब शराब का सेवन करने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके 3 अन्य साथियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने मौके पर मिली शराब की बोतलों को जांच के लिए भेज दिया है। उसके बाद आगे की कार्रवाई में पुलिस जो है वो जुट गई है। तो शराब के सेवन से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग गंभीर हालत में बताए जा रहे हैं। थाना नजीबाबाद क्षेत्र में इन्फॉर्मेशन मिली थी कि 4 व्यक्ति थे, साथ में बैठ के वो ड्रिंक कर रहे थे, प्लस नॉनवेज वगैरह चीज़ें जो है खा पी रहे थे। और उसमें जो है नौशाद नाम के एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और शेष 3 व्यक्ति जो है उपचाराधीन है। इस पर तत्काल स्पॉट विजिट किया गया। स्पॉट पर एक विस्की की बॉटल है पैकेज्ड और कुछ बियर की बॉटल्स हैं, उनको जो है जांच करवाया जा रहा है। बाकी जो है मौके पर जो है फॉरेंसिक टीम है जो प्रॉपरली सभी चीज़ों की जो भी खाने पीने की वहाँ पर उपलब्ध है उसकी जाँच कर रहे हैं और जो व्यक्ति उपचाराधीन है उनका प्रॉपर जो ट्रीटमेंट करवाया जा रहा है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर बुलंदशहर से है, जहां नरौरा बैराज के पास मगरमच्छ ने एक युवक पर हमला कर दिया। हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें, युवक गंगा में मगरमच्छ को मृत समझकर पूंछ पकड़ रहा था, तभी मगरमच्छ ने युवक पर हमला बोल दिया, जिसका वीडियो वहां पर मौजूद लोगों ने बनाकर वायरल कर दिया।
अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर बिसलपुर से है, जहां एक लोड ट्रैक्टर को खोलते वक्त बड़ा हादसा हो गया। हादसे में रेशव खान की दर्दनाक मौत हो गई है। खड़े ट्रैक्टर को अनलोड करने के लिए उसको खोला जा रहा था, तभी अचानक ट्रैक्टर आगे की तरफ बढ़ने लगा। उसी को रोकने के लिए आगे की ट्रैक्टर की ओर भागने लगे। इसी बीच उनका पैर फिसला और वो लोड ट्राली नीचे आ गए, जिससे उनकी दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही परिजन और पुलिस जो है मौके पर पहुंचे हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। प्रतापगढ़ में नगर कोतवाली क्षेत्र के बिहारीगंज बाजार में 17 जून 2025 को चचेरे भाइयों पर गोली चलाने के मामले में मुख्य आरोपी और हिस्ट्री शीटर मसन अली को मुश्किलें बढ़ गई हैं। आपको बता दें, डीएम शिव सहाय अवस्थी ने मसन अली की 1.25 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति कुर्क करने का आदेश दे दिया है। वर्तमान में आपको बता दें, उसे जेल में बंद किया गया है। इस मामले में पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत 16 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की थी। फरार 8 आरोपियों पर 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया था। वहीं आपको बता दें, 7 आरोपियों ने गैंगस्टर कोर्ट में आत्मसमर्पण भी किया। आपको बता दें, इस मामले में एसपी दीपक भूकर ने आरोपी की संपत्ति को अवैध रूप से अर्जित बताया और प्रशासन को इसकी रिपोर्ट भी भेजी है। इसके बाद डीएम ने कुर्की के कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। प्रतापगढ़ जनपद से है, जहां प्रतापगढ़ जनपद का हिस्ट्री सीटर मत्सन की 1.25 करोड़ की संपत्ति कुर्क करने का आदेश डीएम शिव सहाय अवस्थी ने आदेश जारी किया है। लगातार शासन के निर्देश पर अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का अभियान जारी है। वहीं अपराध में शामिल होकर अचल संपत्तियां अर्जित करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। वहीं पर पूर्व में भी डीएम शिव सहाय अवस्थी ने अपराधियों के खिलाफ अर्जित की गई चल अचल संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी किया था। बता दें कि नगर कोतवाली के बिहारगंज में चचेरे भाइयों को सरेआम बिहारगंज बाजार में गोली मारने की घटना में मत्सन शामिल था, जिसमें 16 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत नगर कोतवाली में किया गया था और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी, जिसमें 8 लोग फरार हो गए थे। तो उन आरोपियों के ऊपर 50-50 हजार का इनाम घोषित किया गया था। वही बता दें कि मत्सन जेल में निरुद्ध है और डीएम शिव सहाय अवस्थी बीते दिन आदेश पारित किया, जिसमें 1.25 करोड़ की संपत्ति उसकी कुर्क की जाएगी और कार्रवाई की जाएगी। एसपी दीपक भूकर ने रिपोर्ट भेजी थी, जिसके आधार पर मत्सन, जो कि हिस्ट्री सीटर है और उसके ऊपर गंभीर धाराओं में कई मामले दर्ज हैं, मत्सन की 1.25 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर कार्रवाई की जाएगी। प्रतापगढ़ जनपद से अतुल यादव, इंडिया वाइस। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।